नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्राणिक एस्ट्रो में। हम लोग पिछले वीडियोस में यहाँ तक बात कर चुके हैं कि कौन सी राशि का मालिक कौन सा प्लैनेट होता है। जहाँ पे 2 नंबर यानी वृषभ लिखा हुआ है उसका मालिक वीनस हो गया। इसी प्रकार मैंने यहाँ देखिए चार्ट बना रखा है, मीन राशि तक इसका मालिक जुपिटर है। ये पूरा चार्ट यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों। फिर इसके बाद हम लोगों ने डिग्रीज की बात कर ली थी, कितनी डिग्री पे कौन सा प्लैनेट होगा तो कितने रिजल्ट देगा। 100% रिजल्ट देगा अगर वो 12 या 18 से 20 के में है, और बाकी का मैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है। देखिए मैंने हमने टीम्स की बात कर ली है। सूर्य गुरु मंगल चंद्र आपस में मित्र हैं। शुक्र शनि राहु केतु ये आपस में मित्र हैं, लेकिन ये एक दूसरे से इनकी नहीं बनती है। बुध सबके मित्र हैं, उनकी मंगल से नहीं बनती है और चंद्रमा से नहीं बनती है। ये इनके मित्र नहीं है, शत्रु है। उसके बाद दोस्तों हमने बात कर दी थी कौन सा प्लानिट किस राशि में उच्च का हो जाता है और किस राशि में नीच का हो जाता है। मैंने आपकी समझने के लिए यहाँ पे टेबल बना दी है, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने मिस कर दिया है तो पिछले वीडियो में आप जाके समझ सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे अच्छे रिजल्ट देगा। अगर उच्च का है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा, और अगर नीच का बैठ गया है तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, हमेशा बुरे फल देगा। आज हम दोस्तों बात करेंगे दृष्टि की। देखिए हर प्लैनेट की एक दृष्टि होती है, दृष्टि कह लीजिए, या अगर आप इंग्लिश कुंडली खोल लें तो उसमें एक्सपेक्ट्स करके लिखा होगा। आप अपने चार्ट में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। हर प्लैनेट की दृष्टि जरूर होती है। आपका प्लैनेट जहां भी बैठा है के सामने वो दृष्टि जरूर मारेगा। अब दृष्टि से क्या संबंध है दोस्तों? देखिए दृष्टि क्या होती है कि यहाँ पे वो उस हाउस को भी, उस राशि को भी देख रहा है और अपने इम्पैक्ट उस पे छोड़ेगा। जैसे कि चार्ट में समझते हैं दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है तो सूर्य इस घर में बैठा है, यानी अपनी जो रिजल्ट्स हैं वो इस घर के अकॉर्डिंग देगा ही देगा। इस हाउस के जो रिजल्ट्स हैं उसमें सन का इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, लेकिन उसके अलावा ये देख रहा है सामने, यानी इसकी दृष्टि जो है वो सातवीं अपने सामने भी पड़ रही है, यानी कि ये इस घर के भी 7th हाउस के रिजल्ट भी ये देगा, उस पर ये इम्पैक्ट डालेगा अपना। यानी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इस घर का, इस हाउस का भी सन के पास है। सन इसको देख रहा है तो वो उसमें उसके रिजल्ट में कुछ ना कुछ चेंज करेगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मान लीजिए मून आपका यहाँ बैठा है, इस हाउस में बैठा है, ये चौथा घर होता है। मान लीजिए राशि सी कोई भी बनी हो, 6 नंबर लिखा हो, 7 नंबर कुछ लिखा हो, उससे मतलब नहीं है। तो मून इस घर के रिजल्ट्स में इम्पैक्ट डालेगा, इस घर के रिजल्ट देगा, अपना योगदान देगा इस घर के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। इस राशि के अकॉर्डिंग वो कंफर्टेबल है कि नहीं वो आपको देखना है। उसके अलावा दोस्तों इसकी एक दृष्टि है, सातवीं दृष्टि, यानी ये जस्ट सामने भी देखता है अपने। तो यानी ये 10वां यहाँ पे घर जो हुआ, राशि कोई भी बन रही हो, मान लीजिए 6 राशि यहाँ बन रही थी, 6 नंबर लिखा तो यहाँ 12 लिखा होगा, तो 12वीं राशि और हाउस है ये 10वां। तो इस हाउस के भी रिजल्ट ये देगा, इस पे अपना इम्पैक्ट डालेगा अपने नेचर के अकॉर्डिंग। इस हाउस के जो रिजल्ट्स होंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उनमें ये अपना कोई ना कोई योगदान जरूर देंगे मून। इसी प्रकार दोस्तों बाकी सभी प्लैनेट्स कहीं बैठे हों, वो दृष्टियां उनकी सभी की होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सबकी कितनी दृष्टि होती है और कौन कौन सी होती है। अगर सन जहां भी बैठते हैं, जहां भी वो बैठे होंगे जिस राशि में, उससे 7वां नंबर देख लीजिएगा, अपने जस्ट सामने जो है वो उस पे इम्पैक्ट जरूर डालेंगे, यानी ये 7वीं दृष्टि जरूर रखते हैं। देखिए आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 7 आप काउंट करके देख सकते हैं कि 7 नंबर कहाँ आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे सन बैठे हैं तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आप काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7 यहाँ पे। यानी अपने से 7वें दृष्टि ये देते हैं। 7वां जो भी यहाँ पे 7वां घर बनेगा उस पे वो दृष्टि देंगे। जैसे कि मरकरी अगर मान लीजिए यहाँ बैठा है तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी जस्ट सामने जो मरकरी के जस्ट सामने बन रही है वो ये दृष्टि बन रही है। इस घर के भी रिजल्ट्स में इनका योगदान रहेगा, यहाँ पे ये अपना इम्पैक्ट डालेंगे अगर ये यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं तो ये प्लैनेट जहां भी बैठे अपने सामने वाले घर पे जरूर इम्पैक्ट डालेंगे, इनकी दृष्टि होती है। इसी प्रकार मून के पास एक दृष्टि है 7, मरकरी के पास भी एक ही दृष्टि है 7 नंबर की, और वीनस के पास भी एक ही दृष्टि है 7 नंबर की। यानी ये 4 प्लैनेट जहां भी बैठे होंगे वहां से अपने सामने वाले घर पे इम्पैक्ट जरूर डालेंगे, और उसके रिजल्ट्स भी ये देंगे, उसमें अपना कुछ ना कुछ योगदान जरूर इनका रहेगा, उसको भी ये इफेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं बाकी प्लैनेट्स की। देखिए मार्स अगर कहीं भी है तो मार्स के पास कुछ स्पेशल दृष्टियां हैं। इनके पास 7 नंबर तो है ही है। मैं यहाँ पे देखिए 7 नंबर तो सबके पास है। मार्स के पास भी 7 नंबर हो दृष्टि है, जुपिटर के पास भी 7 नंबर है, सैटर्न के पास भी 7 है,
राहु भी 7वीं दृष्टि देते हैं और केतु भी देते हैं, लेकिन इनमें कुछ स्पेशल दृष्टियां हैं दोस्तों कि ये मैंने अलग इसीलिए इनको लिखा है, कलर भी अलग कर दिया कि इनके पास एक दो दो एक्स्ट्रा दृष्टियां हैं। जैसे कि मार्स की बात कर लेते हैं। देखिए मार्स के पास 4 नंबर भी है और 8 नंबर भी है, यानी मार्स कहीं भी चार्ट में बैठ जाते हैं। मान लीजिए मार्स यहाँ बैठे हैं तो ये 7 नंबर यानी अपने जस्ट सामने यहाँ तो दृष्टि डाल ही रहे हैं, लेकिन ये चौथे नंबर में भी डाल रहे हैं, फोर्थ। यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 दृष्टि इनकी पड़ी है इस घर में, यानी कि ये इस घर के रिजल्ट्स में भी अपना योगदान देंगे, इम्पैक्ट डालेंगे। और उसके बाद 4 5 6 7 मैंने बताया ये भी इनके पास दृष्टि है, और 8 नंबर की स्पेशल दृष्टि इनके पास है। ये यहाँ पे भी नजर बनाए रहेंगे इस घर पे भी, और यहाँ पे रिजल्ट देंगे। तो इनके पास 3 दृष्टियां हो गई। देखिए मैंने मार्क कर दिया दोस्तों, 4 7 और 8। अब देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा है, आपका प्लैनेट कहीं पे भी हो सकता है, वो किसी भी घर में हो सकता है। जैसे कि हम जुपिटर को ले लेते हैं दोस्तों, अगर जुपिटर मान लीजिए यहाँ बैठा है आपके घर में, राशि कोई बनी हो उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो, 5 नंबर लिखा है, कोई उससे मतलब नहीं है। दृष्टि की बात हो रही है आज। यहाँ से हम देख लेते हैं 7वीं दृष्टि तो ये दे ही रहे हैं हम, जैसा कि हमने लिखा है, यानी आपके इस घर पे वो इम्पैक्ट डालेंगे। यानी आप पहला घर काहे का होता है दोस्तों, ये पर्सनालिटी का होता है, ये आप है, ये आपका सेल्फ है। तो आपकी पर्सनालिटी में जुपिटर का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर रहेगा। ये यहाँ पे नजर बनाए हुए हैं, अपनी जो रिजल्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, ये आपको जरूर देंगे, जुपिटर की जो भी एलिमेंट्स होते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि हर प्लैनेट का क्या क्या एलिमेंट होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये अपने रिजल्ट इस घर को भी देंगे। 7 के बाद दोस्तों इनके पास स्पेशल है 5 और 9। ये 2 दृष्टि इनके पास एक्स्ट्रा हैं, यानी यहाँ से काउंट कर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना दोस्तों, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। यानी जुपिटर यहाँ से अपनी 5वीं दृष्टि इस घर पे जरूर डालेंगे और इस घर के रिजल्ट्स में वो अपना योगदान देंगे। इसके बाद 6 हो गया दोस्तों काउंट, ये 7 नंबर काउंट हो गया, और ये 8, इसके बाद ये 9। यानी जुपिटर यहाँ से इस घर को भी इम्पैक्ट करेंगे। इनके पास 3 दृष्टियां हैं, ये तीनों जगह पे जहां बैठे वहां तो ये है ही है, वहां पे अपने रिजल्ट देंगे ही। इसके अलावा ये 3 जगह जहां जहां ये देख रहे हैं दृष्टियां, वहां पे भी अपनी नजर बनाए रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरह एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल दृष्टियां दी गई हैं राहु को भी। राहु केतु के पास देखिए स्पेशल है, सैटर्न, सॉरी सैटर्न रह गया, सैटर्न के पास है 3 नंबर और 10 नंबर एक्स्ट्रा है। यानी आज मान लीजिए सैटर्न यहाँ बैठा है आपका, तो यहाँ से आप काउंट करिए 1 2 और 3, ये 3 नंबर आया काउंट करने पे, ये तीसरा घर आया, यानी यहाँ पे सैटर्न का इम्पैक्ट रहेगा, यहाँ पे वो अपने रिजल्ट इसमें भी करेंगे। 7 नंबर तो वो करेंगे ही करेंगे, 4 5 6 और ये हो गया 7। इसके बाद 8 9 और 10 नंबर स्पेशल इनको जो है एक दृष्टि मिली हुई है दोस्तों। सैटर्न यहाँ से बैठ के इन 3 घरों पे अपनी नजर बनाए रहेंगे और इनको अपना कुछ ना कुछ एलिमेंट देंगे, इनके कंट्रोल को ये, इन घरों को ये कंट्रोल करेंगे। अब इस घर में कोई भी प्लैनेट और बैठा हो, मान लीजिए मार्स बैठा है, वो एक अलग बात है, वो इस घर का मालिक है, ये घर उसको मिला है, लेकिन सैटर्न भी अपना योगदान जो है इस घर में देंगे, अपना कुछ ना कुछ प्रभाव डालेंगे। तो 3 दृष्टियां स्पेशल हो गई सैटर्न के साथ। इसके बाद दोस्तों राहु और केतु बहुत इजी है, 5 और 9 इनकी 3 दृष्टियां होती हैं राहु केतु की, 5 7 9। ये एकदम बृहस्पति देव की तरह काम करते हैं, एकदम उन्हीं का अकॉर्डिंग चलते हैं समझ लीजिए, इसीलिए इनके पास भी इन्हीं के बृहस्पति देव की तरह 3 दृष्टियां हैं। तो ये आपको लर्न करना आसान हो जाएगा। जुपिटर राहु और केतु इनके पास 3 दृष्टियां हैं, 5 7 और 9। यानी राहु कहीं भी बैठे हों, और एक चीज हमेशा जान लीजिए कि राहु के अपोजिट हमेशा केतु होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही थे। ये सर है तो वो धड़, वो पैर हैं।
देखिए राहु कहीं भी हो, अगर राहु यहाँ बैठा है इसके अपोजिट में हमेशा केतु बना रहेगा, हमेशा रहेंगे ये दोनों। ये एक ही बॉडी के दो हिस्से हैं, इनको बीच से काट दिया गया है। आपने स्टोरी जरूर पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो राहु को मैंने आपको बताया दोस्तों, सातवीं दृष्टि यहाँ बन रही है। एक तो ये है ही है इनके पास, इसके अलावा पांचवी यानी 1 2 3 4 और 5, ये पांचवा घर राहु यहाँ पे भी अपना इम्पैक्ट डालेंगे। 6 हो गया, 7 हो गया दोस्तों, 8 और 9, 9 नंबर यानी यहाँ जहां भी 9 नंबर पड़ेगा जाके आप काउंट कर लीजिए। राहु हमेशा एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है आपको। जहां भी 9 आएगा दृष्टि इनकी वहां पड़ेगी। एक जहां पे ये बैठे हैं वहां तो ये अपना इम्पैक्ट डालेंगे ही, अपना प्रभाव डालेंगे। उसके अलावा 5 7 और 9 में अपना इम्पैक्ट डालेंगे। इसी तरह केतु भी होते हैं दोस्तों, केतु भी 5 7 9 सेम तरह के रिजल्ट्स आपको देंगे, सेम तरह की दृष्टि आप पे घरों पे डालेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुंडली की एनालिसिस बताऊंगा फाइनली कि कैसे कुंडली को एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।